जय कंवर बाबे की। आओ आज आप सबको मैं ले चलता हूँ कंवर केसरा जी के मंदिर धाम ब्रह्मसर और एक ऐसी सत्य घटना, ऐसी चमत्कारिक घटना आपको सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचोगे क्या वास्तव में ऐसा भी हो सकता है? इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुने और अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में जो वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले देखने व सुनने को मिले, और इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। इस मंदिर की स्थापना विक्रम संवत 1981 में हुई। जेठ सुदी अष्टमी विक्रम संवत 1981 को इसकी नींव डाली गई। यह मंदिर जो आप देख रहे हैं, जो भव्य मंदिर देख रहे हैं, यह वर्तमान स्थिति है। जो अब मंदिर है उसके दर्शन मैं करवा रहा हूं, लेकिन जो शुरुआती समय था उसमें यहां चौगान था और जिप्सम से एक चौक बनाकर उस पर मूर्तियां लगाई गई थी जिनकी पूजा भगत श्री दुलाराम जी किया करते थे। और भगत जी नीचे रेत पर, यानी ये मैदान है, ये रेतीला था, रेत पर बैठकर और जोत सजाया करते थे और चेले ढोल बजाया करते थे। कंवर केसरा जी को ढोल वाद्य अति प्रिय है। और भगत श्री दुलाराम जी ऐसे भगत थे कि ना तो किसी से पैसा लेते थे और ना ही थान पर आया हुआ चूर्ण है वो अपने घर ले जाते थे। सारी जो कंवर केसरा जी महाराज की भेंट आया करती थी वो यहीं बांट कर चले जाते थे, और जो जोत के लिए घी प्राप्त होता उसे वे अपने साथ ले जाते, जिससे सुबह शाम देव की जोत किया करते थे। यह देहाती गांव है। ब्रह्मसर जो है यह देहाती गांव है। हाईवे पर स्थित यह हनुमानगढ़ से 60 किलोमीटर और सरदार शहर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। सरदार शहर और हनुमानगढ़ के बीच में पड़ता है। यहाँ की जो आबादी है वो लगभग 700 घरों की है। पूरा गांव देव कंवर केसरा की कृपा से प्रभावित था और उस समय सर्पों का बेहद चाड़ा था। यानी जो हाड़ी लोग खेत जोतते या पहाड़ी लोग पशुओं को चराते, वो रात दिन उनके पीछे चलते, अंधेरे में चलते तो उन्हें सर्प काट जाता था, और जिसका इलाज यहाँ कंवर केसरा जी के मंदिर पर था। भगत जी जोत करके और पान वाले को थापी लगा देते थे और जो परहेज और खाना पीना बताते थे उसका पालन करने पर वो बरी हो जाता था। इस मतलब वो स्वस्थ हो जाता था। यह इस मंदिर की गारंटी रही। अगर कोई पान वाला अपनी तरफ से गलती करता है, यानी परहेज नहीं रखता है, या कोई इंजेक्शन गोली वगैरह लेता है, या दूसरे देव के स्थान पर जाता है, कंवर केसरा जी के मंदिर से थापी लेने के बाद अगर किसी अन्य देव पुजारी के पास जाकर वो उपचार पाता है, तो तब अगर पान खंडित भी हो जाता है तो उसकी बात अलग है। लेकिन जो विश्वास के साथ भगत जी की बात मानता और कंवर जी को आत्मा से मनाता तो वो एकदम स्वस्थ हो जाता था। अब आगे मैं उस घटना की बात बता रहा हूँ जो चमत्कारी थी, और वाकई में ही वो ऐसी घटना थी जिससे कंवर केसरा जी के प्रति आस्था और गहरी हो जाती है। गांव राम में हर तरह के आदमी होते हैं। कोई नास्तिक होता है, कोई आस्तिक होता है। तो यहाँ जब दुलाराम जी जोत करते और चेले ढोल बजाते, उस समय शाम को खेत से हाड़ी अपने ऊंटों को लेकर थान के पास से गुजरते तो ढोल की आवाज से कोई पशु चमक भी जाता था, जिससे उन्हें गुस्सा आता और भगत जी के प्रति द्वेष भावना उत्पन्न होने लगी। लोग चर्चा करने लगे, यार यह क्या सिस्टम है?
हम तो यहाँ थके हारे खेत से आते हैं और हमारे पशु चमक कर भाग जाते हैं। तो इस तरह से कुछ नास्तिक लोग थे जो इसकी ऐसा कहूँ कि चुगली करने लगे और उनका मन बना काश इस दुलाराम की परीक्षा ली जाए, क्या वास्तव में यहाँ कोई देव सता है, और अगर यह देव इतना महान है तो हमें कोई पर्चा दे। तो ऐसा सोचकर कुछ लोगों ने एक विचार बनाया कि आज हम इसकी परीक्षा लेने के लिए एक झूठा आडंबर रचते हैं। तो सेठ रुगाराम जी के दोस्तों ने, साथियों ने कहा, अरे रुगा, आज शाम को तू छटांक भर घी लेकर के भगत दूल्हा के पास जाना। जब ये जोत सजाने बैठे और वो घी देकर इससे पूछना कि मेरी भैंस के आंखें देखे। आंखें का मतलब मेरी भैंस के बारे में पता लगाकर बताए कि क्या बीमारी है, क्या कैसे उपचार होगा और मेरी भैंस को क्या हो गया है। अगर इसने सही सही बात बता दी तो मानेंगे कि भगत दूल्हा भी महान है, इसका देव भी महान है और इसे पता चलता है। अगर इसे कुछ भी पता नहीं चला तो फिर हम समझेंगे कि ये तो झूठा आडंबर करता है। असल बात ये थी कि सेठ की भैंस तो बिल्कुल स्वस्थ थी और चौमासे का महीना था। चौमासा था, हरी हरी घास खेतों में होया करती थी और गाय भैंसों को दूध निकालकर चरने के लिए रात को भेज दिया जाता था और सुबह गाय भैंसे वापस घर अपने आप आ जाया करती थी। तो सेठ ने भी ऐसा ही किया। शाम को जब भगत दूल्हाराम जी जोत सजाने के लिए मंदिर पर आए तो सेठ दूल्हाराम जी अपने घर जाकर छटांग पर घी लेकर भगत जी के पास आके बैठ गया। तो भगत जी ने तो सदामत के हिसाब से जैसे अपनी जोत की वो जोत कर दी और उसके बाद सेठ की तरफ देख कर बोला, अरे सेठ क्या आए हो। वह दादाजी की एक बोली का कुछ मतलब खर रही थे, एड़ी थे। तो सेठ बोला, अरे दूल्हा, वो सेठ दूल्हाराम जी के ताऊ लगता था। बोला, अरे दूल्हा, मैं तो थोड़ा जोत को घी ले आया हूँ और मेरी भैंस का आँखा देख। तो भगत सिंह दूल्हाराम जी ने वो घी लेकर जोत की और जो भी भक्तों का जो सिस्टम होता है उसके हिसाब से दूल्हाराम जी ने अपने इष्ट देव कंवरकेसरा जी को मनाया और कंवरकेसरा जी महाराज ने जो भी इशारा दिया भगत को तो उसके मुताबिक भगत दूल्हाराम जी ने सेठ से कहा, कैसे थे, बात यह है भाई कि अगर तेरी भैंस है स्वस्थ तो हो जाएगी अस्वस्थ, और अगर तेरी भैंस है अस्वस्थ तो हो जाएगी ठीक। अब सेठ बात सुनता है तो उसके कारण तो होती है कि गड़बड़ तो कर ली है हमने, अब भगवान जाने भविष्य कैसा होगा। सेठ मन ही मन घबरा गया। बस इतनी बात हुई और सेठ चुपचाप अपने घर चला गया। रात भर वो सोचता रहा कि हमने कर तो गलत लिया। जैसे तैसे उसको नींद आई और सुबह वो जल्दी उठा। तो सुबह होते होते सूर्य उदय के साथ ही सभी के पशु जो चरने जाया करते थे वो घर लौट जाते थे, लेकिन सेठ की भैंस आई नहीं। तो सेठ को चिंता और बढ़ने लगी। सेठ अपने मकान पर चढ़कर देखता है मार्गों की ओर कि मेरी भैंस आ रही है या नहीं आ रही है। तो घंटे 2 घंटा तो वो इंतजार करता है लेकिन उसकी भैंस घर पर आई नहीं। फिर उसने सोचा कि क्यों ना हम भैंस को लाने के लिए चले जाए। तो हमारे गांव से पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर एक जिप्सम का ताल है, मैदान है सरकारी। तो उसमें ज़्यादातर पशु चरने जाते थे, खूब हरी हरी घास थी। तो सेठ अपनी भैंस के खोज देखकर खुरे खुरे गया और उस ताल में पहुंचा तो भैंस मरी हुई पड़ी मिली। उसको काला नाग खा गया था और उसका शरीर सारा सूज गया था। सेठ बड़ा पछताया कि काश मैं ऐसा न करता। और उस दिन के बाद सेठ की आत्मा ने कंवरकेसरा जी महाराज को सत्य शक्ति
और महान शक्ति स्वीकार कर लिया। और उस सेठ के 7 बेटे थे, जो वर्तमान में कोई रावतसर, कोई हनुमानगढ़, कोई नेपाल, कोई आसाम रहते हैं और कंवर केसराजी महाराज के प्रति अति श्रद्धा भाव रखते हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, भव्य मंदिर जो आप देख रहे हैं, इसकी जो निर्माण व्यवस्था है, मूर्ति वाले भाग को छोड़कर बाकी जो ये भव्य मंदिर बना हुआ है, यह उसी सेठ के बेटे पोतों ने बनवाया है, भगत जी से राय लेकर के कि भगत जी, कंवर केसराजी ने हमारे जीवन में अपार सफलताएं प्रदान की है, अन्न धन के भंडार भर दिए है, और यह ब्रह्मसर हमारी बापोती है, हम यहाँ पैदा हुए और कंवर केसराजी महाराज की कृपा से हम बड़े प्रभावित हैं और हम चाहते हैं कि कुछ अंश कंवर केसराजी के मंदिर में लगा दिया जाए। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो हम कुछ यहाँ बना देते हैं, मंदिर बना देते हैं। तो भगत जी ने कहा कि यहाँ जो मेला होता है, जो श्रद्धालु आते हैं, वो भी तो कुछ चंदा देते हैं, तो मूर्ति वाला भाग तो मैं सबका चंदा मिलाकर यानी सबका भाग रखूँगा इसमें, तो ये तो आप बनाना नहीं, और बाकी मंदिर है वो आप बना सकते हो। तो उन्होंने ये भव्य मंदिर बनाया, जिसके आप आज दर्शन कर रहे हो। दर्शनों से भी सुख मिलता है, और कोई भी दुखिया अगर इस मंदिर आता है, आत्मा से कंवर केसराजी को मनाता है और भक्तों द्वारा बताया गया नियम बरतता है और आस्था रखता है, तो उसकी भी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वर्तमान में इस मंदिर का पुजारी श्री चिमनाराम जी भगत है, जो श्री दूलाराम जी के सपुत्र हैं। चिमनाराम जी की भक्ति भी अति श्रेष्ठ भक्ति है और बड़े विरकत भाव के भक्त हैं। बोलो कंवर केसराजी महाराज की जय हो।